उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने सरकार के 8 वर्षों की उपलब्धियों पर जारी एक पुस्तिका का विमोचन किया। इसके बाद सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की। इसकी शुरुआत आज से हो गई है। ये उत्सव 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा। संभल में हुई हिंसा के सिलसिले में जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर 24 नवंबर को हुए सर्वे के दौरान भीड़ को भड़काने का आरोप है, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और 6 चार्जशीट दाखिल की है। जफर अली को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि इस मामले का मुख्य आरोपी दुबई में छिपा है। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट रही। संभल शहर में पुलिस के साथ ही पीएसी, आरएफ और आरआरएफ के जवान तैनात रहे। इसके साथ ही कोतवाली और जामा मस्जिद के आसपास कड़ी सुरक्षा रही। अर्धसैनिक बलों के साथ पुलिस अधिकारियों ने संभल शहर में फ्लैग मार्च भी की है। इसके बाद चंदौसी अस्पताल में डॉक्टरी मुआयने के दौरान पूरा अस्पताल परिसर और कचहरी परिसर छावनी में तब्दील रहा। औरंगजेब को लेकर छिड़ी बहस और नागपुर में हुई हिंसा के बाद मचे बवाल के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय हौसबोले के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने टिप्पणी की है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर आप उनके बयानों की व्याख्या करें तो उन्होंने जो कुछ भी कहा वो उन्हीं पर लागू होता है। तो वहीं सांसद ने जफर अली की गिरफ्तारी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं, लोगों को आतंकित किया जा रहा है और उनकी संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में मिले कैश को लेकर अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है। अखिलेश यादव ने कहा कि जज साहब पर भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं उठ सकता। हो सकता है कि उन्होंने वो पैसा उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखिए, भगवा रंग का एक कपड़ा दिखाई दे रहा है उसमें, वो पैसा उन्होंने उधार लिया होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेम्पो, ई रिक्शा चालकों और किराएदारों का वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नवरात्र के मद्देनजर धार्मिक स्थलों पर महिला पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी पर्व पर त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाएं, किसी को भी परंपरा के विरुद्ध कोई कार्य करने की अनुमति न दी जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर सभी जिलों में जनपदीय विकास उत्सव के आयोजन को कहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने योगी सरकार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करने वाले लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। उनसे 7 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। जवाब न मिलने पर पार्टी ये मानेगी कि इस मामले में विधायक को कुछ नहीं कहना है। इसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इस मामले में प्रदेश नेतृत्व से भी जानकारी मांगी है। बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने औरंगजेब मुद्दे पर अपनी बात रखी। धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि औरंगजेब कभी महान नहीं हो सकता, देश को जोड़ने वाला महान होता है, तोड़ने वाला नहीं। साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने को काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रामजीलाल सुमन के राज्यसभा में राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद सियासत गर्म है। तो वहीं इसी बीच सपा सांसद ने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। बाबर स्वेच्छा से हिंदुस्तान नहीं आया था, उसे राणा ने बुलाया था। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। वहीं भाजपा नेताओं ने सपा सांसद को घेरते हुए बयान को देश का अपमान करार दिया है। विहिप ने भी इस टिप्पणी को शर्मनाक बताया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर जमकर सियासत हो रही है। अब कुंडा विधायक राजा भैया ने कहा कि राज्यसभा में राणा सांगा के विषय में जो अभद्र टिप्पणी की गई है वो सत्य से परे तो है ही। हम देशभक्त हर राष्ट्रवादी के लिए बहुत ही कष्टप्रद है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के जरिए दी है।